लगभग 5000 साल पुरानी बात है। कौरव 100 भाई थे, सैकड़ों उनके मित्र थे। पांडव 5 थे, उनके भी कई मित्र थे। कौरवों ने धोखाधड़ी करके पांडवों को उनके राज्य से वंचित कर दिया था। वे कई बार उनकी हत्या का प्रयत्न भी कर चुके थे। अंत में उनके बीच युद्ध की घोषणा हो गई, जिसे इतिहास में महाभारत का युद्ध कहा जाता है। कैसा युद्ध था? भाई भाई के विरुद्ध, भतीजे काका के विरुद्ध, भांजे मामा के विरुद्ध, पोते दादा नाना के विरुद्ध लड़ने मरने के लिए मैदान में आ डटे थे। पांडवों में अर्जुन बेजोड़ तीरंदाज था, उनके कारण कौरवों का बहुत नुकसान हो रहा था। एक दिन कौरवों ने ऐसी योजना बनाई कि अर्जुन को युद्ध के मैदान से दूर दक्षिण दिशा की ओर अकेले लड़ने में जाना पड़ा। युद्ध के दूसरे दिन कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने अपनी सेना को इस ढंग से चक्करदार तरीके से सजाए कि जो भी उसमें घुसे जरूर मारा जाए। ऐसे तरीके को चक्रव्यूह कहते थे। ऐसे चक्रव्यूह में घुसने और निकलने की विद्या केवल अर्जुन को ही आती थी, और अर्जुन उस दिन युद्ध के मैदान से बहुत दूर चला गया था। अब पांडव क्या करते? वे सब चिंतित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस चक्रव्यूह को भेदने के लिए आगे किसे करे। वे समझ गए थे कि आज पांडवों में कोई भी जीवित नहीं बचेगा। ऐसे में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने कहा, तात आप चिंता ना करें, चक्रव्यूह को भेदने की कला मुझे आती है। मैं आप लोगों को चक्रव्यूह भेद कर अंदर ले जा सकूंगा, मगर बाहर आने की विद्या मुझे नहीं आती है। भीम ने कहा, बस बेटा, हमें इतना ही चाहिए। एक बार भीतर घुसकर तो हम प्रलय मचा देंगे, मगर बालक अभिमन्यु को खतरे में डाले, ये हमें शोभा नहीं देता। धर्मराज ने कहा, बालक हूँ तो क्या हुआ, समय आने पर बालक भी अपने समाज के लिए बलिदान कर देते हैं। यदि मेरी विद्या इस समय काम न आई तो मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। उस दिन अभिमन्यु की पांडवों की सेना का सेनापति बना। तीव्र शंखनाद के साथ उसने चक्रव्यूह पर आक्रमण किया। उसके पीछे पीछे युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और दूसरे वीर चक्रव्यूह में घुसते गए, मगर कोई भी वीर व्यूह के तीसरे घेरे से आगे नहीं बढ़ सका। तीसरे घेरे में सब उलझकर रह गए। अकेला अभिमन्यु सातों घेरे तोड़ता हुआ केंद्र में जा पहुंचा। कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य विस्मित भी थे और प्रसन्न भी। सबके पितामह भीष्म भी विस्मय में थे, मगर दूसरे कौरव वीर भयभीत थे कि अगर एक बालक चक्रव्यूह को तोड़कर निकल गया तो उनकी वीरता पर हमेशा हमेशा के लिए कलंक लग जाएगा। ऐसे योद्धाओं में कर्ण, जयद्रथ, दुशासन, अश्वत्थामा और दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण आदि थे। उन्होंने प्रण किया कि चाहे जैसे भी हो वे अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर नहीं जाने देंगे। फिर क्या था, सभी महारथियों ने वीर बालक अभिमन्यु को घेर लिया। उस समय युद्ध का एक नियम होता था, जिनके पास हथियार ना हो और वह घायल हो तो उस पर वार नहीं किया जाता था। एक वीर से एक शत्रु वीर ही युद्ध किया करता था, मगर उस बालक पर साथ साथ योद्धा टूट पड़े। आखिरी दम तक अभिमन्यु उनसे लड़ता रहा और अंत में वीर गति को प्राप्त हो गया।